प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 1 है, नोइंग आवर नंबर्स। इसका आपका आर्टिकल 1.3 जो लार्ज नंबर इन प्रैक्टिसेस, जिसको मेजरमेंट भी कहते हैं, इसके उस पे हम शुरू करेंगे। जो एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल हैं पेज 15 के। पेज 15 के आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल 1। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471। पॉपुलेशन उसको कहते हैं बेटे, जैसे किसी शहर में कितने लोग रह रहे हैं उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये इन द ईयर 1991 में उसकी पॉपुलेशन 2,35,470। यानी देखो यहाँ एक लिख लो आप, 1991 में कितनी थी पॉपुलेशन? ये 2,35,000। देखो ये कामा लगाने की प्रैक्टिस डालो बेटे। 471। ये देखो 1,000 लैक्स, तो 2,35,471 इन द ईयर 2001। इन द ईयर 2001 यानी कै साल बाद? 10 साल बाद। ये लगभग जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो 10 साल बाद गिनी जाती है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने कहा है कि 2001 में उसकी जो पॉपुलेशन इन द ईयर वाज फाउंड इंक्रीज्ड, यानी 2000 में इंक्रीज हो गई। कितना? 72,958। यानी इतना तो था 91 में, जब ये जनगणना जो सेंसस कराया गया 2001 में, तो 72,958, 72,958 इतने बढ़ गए लोग। देखो बेटे, जैसे कोई ये नक्शे पे कोई मान लो ये सिटी है सुंदरनगर, तो इसमें क्या होगा, इसकी जनसंख्या लगभग बढ़ती है हर साल। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसी स्थिति बहुत कम आती है कि घटे। तो देखो थोड़ा सा ये जान लो कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है। या तो यहाँ पे लोग हैं तो और बच्चे जन्म लिए, लेकिन कुछ लोग इसमें उनकी मृत्यु भी होगी। तो जन्म लिए और मृत्यु हुई, इन दोनों का अंतर मिला के इतना है। या दो तरीके से है, कुछ बाहर से लोग आके यहां पे बस गए, लेकिन कुछ लोग यहां से बाहर चले गए। तो इन दोनों का, जो बाहर गए या जो आए इस शहर में बसने के लिए, और जो यहां से गए, इन दोनों का अंतर भी बढ़ेगा। तो यानी आबादी जो है, जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या और जो बर्थ और मृत्यु के अंतर, और आने उसमें नए लोगों के आने और कुछ लोगों के जाने का जो अंतर है, ये दो तरीके से। तो इन दोनों तरह का टोटल ये दिया है इन्होंने कि 72,958। अब ये कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001। यानी इसकी पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी? पॉपुलेशन
तो इतने लोग तो पहले से थे 91 में, इतने लोग बढ़ गए तो ये बढ़ गए, तो इसका मतलब अगर इतना और जोड़ दोगे तो ये कुल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन कितनी होगी, बराबर पॉपुलेशन इन 1991 प्लस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कब, ड्यूरिंग 1991 टू 2001। देखो ये समझो भी कि क्यों जोड़ा जाता है। तो ये जो इस पीरियड में जितने पॉपुलेशन बढ़ गई वो ही बढ़ी, तो इसको जो जोड़ दोगे तो देखो 2,35,471 और ये पॉपुलेशन बढ़ी है। देखो ये 1 है, ये 1000 है, ये लैक्स है। तो जिसके नीचे जो है वो लिखेंगे, देखो 8 5 9 2, देखो यहाँ कामा लगाओगे 7, ये है, यानी लाख में बढ़ा ही नहीं है, लाख में देखो बढ़ा ही नहीं है। तो ये दोनों का जब टोटल कर देंगे तो जो पॉपुलेशन आएगी वो 2001 में पॉपुलेशन होगी। तो इसको जोड़ देंगे, देखो 8 में एक जोड़ेंगे 9, 7 और 5 12 हासिल 1, तो 1 यहाँ जोड़ोगे, वहाँ लिखोगे 9 1 10 4 14 हासिल 1 यहाँ लिखेंगे, 5 1 6 2 8, 7 और 3 10, 10 में जो है इकाई यहाँ आएगा 2 हासिल 1 यहाँ, तो 2 1 3, तो 3,08,429, 3,08,429। 8 9 7 5 12 7 9 4 13 14 हासिल 5 2 7 1 8 7 3 10। एक बार और चेक कर लिया करिए हमेशा, 2 1 3। तो इतने लोग जो है, इतने की पॉपुलेशन इतनी थी कि मतलब इतने लोग 2001 में रह रहे थे। अगला सवाल है बेटा, देखो क्वेश्चन 2, in the state the number of bicycles sold in the year 2001 2002। बात इसको समझो बेटा, 2002 और 2003, 2002 और 2003 में कितने बाइसिकल बेची गई। देखो ये 1,000 लाख 7,43,000 कितनी बेची गई, 7,43,000 बेची गई। अच्छा, इन द ईयर 2003 और 2004 में कितनी, 2003 एंड तो यानी 2003 और 2004 में नंबर ऑफ बाइसिकल वाज 8,10,000 8,10,000। देखो पहले ये समझो बेटे, इसको समझो कि ये 2 क्यों लिखे हैं, ये 2002 ही क्यों नहीं लिख दिया। देखो ये किसी चीज का जो हिसाब लगाया जाता है तो पहले अप्रैल से लेकर के अगले साल के मार्च तक 31 मार्च, तो जैसे ये 2022 है तो ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल
2022 है, पिछला जो अप्रैल आया है, और ये कहाँ तक चलेगा? 31 मार्च 2023। तो देखो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, यानी ये जो ईयर है और ये ईयर एक साथ लिख दिया जाता है कि ये चल रहा है 2022 और 2023। ये इस तरह से लिखा जाता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। यानी जो पैसे का लेन देन होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच को ही एक साल माना गया है। वैसे कैलेंडर ईयर तो जानते हो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन पैसे का जो बैंकिंग प्रणाली है, पूरी लेन देन पूरे इंडिया का, ये इसी डेट से शुरू होता है, इसी डेट के बीच में खत्म होता है। इसलिए ये जो इन्होंने हिसाब रखा दुकानदार के, यानी जो डेटा रखा गया वो इसी तरह निकाला गया है। यानी 2003-4 का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक 8,10,000 साइकिल थी। अब देखो, इन विच ईयर वेयर द मोर, यानी कौन से साल में ज्यादा साइकिल थी। इन विच ईयर, किस साल में ज्यादा साइकिल थी, और हाउ मच, और कितना। तो देखो इसमें कितने डिजिट हैं, आपने पढ़ा होगा कि कौन संख्या बड़ी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 6 डिजिट हैं। तो जो बाएं की जिसकी सबसे बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो देखो बाएं का ये 8 है, तो ये 8 जो है बड़ी है। और इसका देखो नामी जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, 8 lakhs पहला बोलेंगे, और इसको 7 lakhs। तो 8 lakhs बड़ा है कि 7 lakhs, 8 lakhs, ये प्रोनाउंसिएशन से स्पष्ट है, या इसकी संख्या गिन करके। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो जब इसका डिफरेंस, ये इसमें इससे ये कितना साइकिल ज्यादा था, इस ईयर में साइकिल ज्यादा बेचा गया, तो इस ईयर में साइकिल ज्यादा बेचा गया, तो इसमें से अगर ये घटा दोगे तो कितना ज्यादा बेचा गया। जैसे देखो छोटी संख्या पे वो करो कि मान लो इस साल 10 साइकिल बेची गई और उससे 5 साइकिल बेची गई, तो ये कितना, इन दोनों में इससे ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कैसे, 10 में से 5 घटा दिया, तो ये खाली संख्या बड़ी कर दिया है इन्होंने, तो इसमें से ये घटा देंगे। तो देखो इसको डिफरेंस जो निकालोगे यही साइकिल होगी, जो बढ़ी हुई साइकिल। तो ये देखो इसको इस तरह से भी लिखो, देखो जो प्रैक्टिस है, -7,43,000 कितना, ये यही अंतर जो है आएगा। ये इसमें से ये घटा दोगे तो यही इसका डिफरेंस आएगा। इसको इस तरह से लिखो, और 7,43,000 जब घटा दोगे तो देखो यहाँ माइनस कर दोगे तो देखो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, यहाँ 0, देखो यहाँ 0 इससे उधार लेगा, इसके पास नहीं है तो ये इसने इसको उधार दिया, तो इसके पास 1 दिया तो यहाँ 10 हो गया, और फिर इसने दे दिया तो यहाँ 10 हो गया, लेकिन इसके पास 9 बचा। जब इसके पास 10 था तो देखो बचा किसके पास इतना, जब इसने 1 दे दिया तो इसके पास 7 बचा, फिर इसके बाद 10 हो गया तो इसने 1 दे दिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ पे जब दे दिया तो इसके पास 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 बचा था, तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 7 में से 7 गया 0। तो यानी ये देखो अब लगा लो, पढ़ने में आराम, 3 से इधर लगाओगे, यानी 57,010 साइकिल जो है, 57,010 साइकिल जो है ज्यादा बची। हाउ मच, कितना,
तो इस ईयर में तो ज़्यादा साइकिल कितना 57,010। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आंसर गलत हमने इसमें लिख दिया है। ये जो लिखा है वो देखो, इसके अनुसार तो ये सही है, यहाँ पे इन्होंने बुक्स में हम उतारने में गलती हो गई है। ये जो है अगर उत्तर देखोगे ना तो ये इतना ना हो करके 8 लाख 0 उठाते हैं, ये 100 है। तो इसमें से 743 घटाएंगे तो 0 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ 10 होगा, 10 में से 7, यहाँ फिर ये उधार दिया था, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 5 और यहाँ 7 में 7 0। तो ये आया है उत्तर। वहाँ मिस्टेक ये था कि इसको 01 ये लिखने में मिस्टेक हुआ था, लेकिन ऐसा आप लोग मत करना क्योंकि नंबर तो कट जाएगा। अगर जो है आपने पेपर में कुछ दिया है, आपने सॉल्व कर लिया कुछ, तो नंबर तो आपको कट जाएगा। The town newspaper published every day. The town newspaper published every day. One copy has 12 pages. देखो बेटा, ऐसा है कि एक छोटे हर शहर में छोटा लोकल जो है पेपर ना, टाउन का एक न्यूज़पेपर वो पब्लिश होता था, है 12 पेज। यानी वो पेज जो है, देखते हैं ना पेज, जैसे ये पेपर होता है तो इसके बहुत सारे पेज होते हैं। अगर इसको फिगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे ऐसे आएंगे पेज। तो ये पेज इस तरह से, तो ये 12 पेज मतलब कि एक कागज के 2 पेज होते हैं, एक इधर एक इधर। तो ये कितने पेज, कितने न्यूज़पेपर पब्लिश एवरी डे, 1 कॉपी है 12 पेज। एक कॉपी में 12 पेज हैं, ठीक है। इसमें एक कॉपी में 12 पेज मान लो, एक कॉपी, ठीक है। और एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। कितने होते हैं इस तरह का कितने, 11 यानी नंबर ऑफ कॉपीज, ये कितना 11,980, ठीक है। इतने कॉपी आर प्रिंटेड। हाउ मेनी टोटल पेजेज आर प्रिंटेड एवरी डे। यानी देखो, हाउ मेनी पेजेज आर प्रिंटेड एवरी डे, रोज कितने पेज, देखो हाउ मेनी पेजेस, कुल कितने पेज प्रिंट होते हैं। तो जब इतनी कॉपी बनती है, ये कॉपीज हो गई, कॉपीज। और एक कॉपी में 12 पेज हैं, तो कुल कितने पेज हो जाएंगे इसमें। इसका देखो, अगर एक कॉपी में 12 पेज है तो 2 कॉपी में 24, 5 कॉपी में 60, 12 × 60 मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखो किसी भी छोटे उसको संख्या को लेकर के आप करोगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा उद्देश्य है कि कंसेप्ट आपका होता क्यों है। जब एक कॉपी में देखो, या यूनिटरी मेथड देखो पढ़े हो गए, यूनिटरी मेथड, इसको पहले समझो कि क्यों गुणा करते हैं, क्यों भाग करते हैं। जब एक पेज है, अरे एक कॉपी, तो 12 पेज, तो ज्यादा कॉपी करोगे तो ज्यादा पेज होंगे। इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा,
जब ये इसको बढ़ाने पे ये बढ़े तो इसको संख्या में मल्टीप्लिकेशन होता है। जब किसी एक तरफ को बढ़ाएंगे और दूसरा भी बढ़ेगा, एक तरफ को बढ़ाएंगे और दूसरा भी बढ़ेगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है। यही यूनिटरी मेथड है। बेसिक अगर आप ये इतना समझ लोगे तो कुछ बच्चों को भ्रम होता है कि गुणा होगा कि जोड़ होगा कि भाग होगा कि घटाना होगा। तो अगर एक को बढ़ा रहे हो और दूसरा भी इसको बढ़ाएंगे तो आप ये कल्पना करो कि अगर एक कॉपी में 12 पेज तो 2 कॉपी में तो ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब जब हमने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1190 गुणे 12। ये अब 2 तरीके हैं। आप लोग अब बड़े हो गए हो, इसमें 12 का गुणा करो, या 2 तरीके हैं, या तो आप 1 का गुणा कर लो या 12 का गुणा करो। तो 12 का गुणा कर लो, 12 0 12 12 0 0 12 × 96, 96 की 6 हासिल 9, 12 9 108, 117 जोड़ दोगे तो हो जाएगा, यानी 7 और 11 ये हासिल आ जाएगा। तो 11 हासिल अगले में जोड़ेंगे, 12 कम 12 और 11 जोड़ेंगे 23, 23 की 3 हासिल 2। इसको सब काटते जाइए, कंफ्यूजन होगा नहीं तो 2। तो 12 कम 12 और 12 कम 12 तो 14। तो देखो ये ऐसे 1,43,076। देख लो, उतारने में तो गलती नहीं है। 11,980 11,980 और 12 पेज, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए रिस्क न लेते हुए, जैसे वैसे भी मेथड है 980 और 12। अगर उस समय टेबल नहीं है तो गलत टेबल मत पढ़िए। 2 का तो टेबल पता ही है। देखो 2 0 0 2 8 16 हासिल 1, 2 9 18 19 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3 2। आप 1 का जब करेंगे तो 1 यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, तो 1 0 0 8 9 1 1। तो देखो 0 6 9 8 17 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और ये। अब ये 3 के बाद लगाइए तो 1,43,760 ये आया। बच्चों हमारा बताने का मतलब कि कंसेप्ट कोई भी देखो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन उठे तो आप लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में बात उठनी चाहिए कि ऐसा करते ही क्यों हैं। अगर ये बात उठेगी, ये मत सोचो कि ये तो पढ़ा रहे हैं तो उनकी बात हम हर बात मेरी मान जाओ। अगर नहीं क्लियर है तो आप बिल्कुल बोल्डली जो है उसको कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसको क्लियर और करेंगे। अच्छा ये लिखा तो है। चौथा सवाल है नंबर ऑफ सीट्स, देखिए कितना, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000. Each sheet make 8 pages of notebook. Each sheet make 8 pages of notebook. देखो each sheet makes, देखो इतने तो सीट हैं और कह रहा है एक सीट से 10 पेजेज नोटबुक के बनते हैं और ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेज। देखो एक ये 200 पेजेज बनते हैं, यानी हर नोटबुक में 200 पेज हैं और एक सीट में 8 पेज बनता है। एक सीट में 8 पेज बनता है और ईच नोटबुक कंटेन इतने पेजेज। देखो तो हाउ मेनी नोट्स बुक्स
कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। जो ये पेपर अवेलेबल है, ये पेपर जो अवेलेबल है, इससे कितने वो बनेंगे, इससे कितने नोट बुक बनेंगे, हाउ मेनी नोट बुक्स। तो देखो इसको फिगर से समझो। देखो थोड़ा सा अगर फिगर जो बनाओगे आपको क्लियर होने लगेगा। देखो अगर इस तरह से बड़े सीट आ रहे हैं, ये बड़े बड़े सीट हैं और इसी से नोटबुक बनना है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये सीट है ऐसे इसका बंडल है सीट का। तो देखो ऐसे ऐसे सीट रहेंगी। तो इधर से इसका चित्र देखोगे ना, ऐसा फिगर देखोगे तो ऐसे रहेगा। एक बंडल दिया हुआ है किसका, सीट का, चद्दरों का बंडल वो है दिया हुआ है। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक। ये सीट का बंडल उपलब्ध है। इसमें ये जो संख्या है ना इसकी, ये 75,000 है। यानी एक चद्दर ऐसा इस साइज का 75,000 है। ईच सीट, अब इसमें से मान लो एक सीट ले आए हम यहां, एक सीट ऐसे, तो कह रहे उसमें से मैक्स 8 पेज। देखो बेटा ए ऐसे 8 पेज, देखो 4 बना है ना, तो एक तरफ 4, जैसे ये 4 बना तो 4 पेज पन्ने बनेंगे तो 8 पेज हो जाएंगे, यानी इससे 8 पेज होगा। और ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेज। ये जो छोटा, ये देखो इसी साइज का नोटबुक बनेगा ना, इसी साइज का। तो ये जो नोटबुक इस साइज का बना, देखो देखो बेटा, इसका जो नोटबुक बनेगा ना ऐसे ऐसे, बहुत सारे पन्ने इसमें लगेंगे। तो ये जो इस तरह से आपका मान लो ये यहां चिपकाया गया है, तो ये जो देखो एक पन्ने पे तो 4 पन्ने बने हैं लीफ, और उसमें से 8 पेज होंगे। और ये कह रहा है कि इसमें 200 पेज, 200 पेज, हाँ, ईच कंटेन 200 पेज। तो 200 पेज जो है, ईच नोट 8 पेजेज, देखो ये को किस तरह समझाया जाए कि जैसे ये 200 पेज बनेंगे, इसमें एक उसमें इस तरह का टुकड़ा कितना बनेगा, इसमें देखो इस तरह के टुकड़े जब एक में 4 बना, तो देखो ये पेज बेटा एक में 4 बना तो मतलब 8 पेज। देखो ये दोनों तरफ है, तो इसको ये समझिए कि इसमें जो है 8 पेज होंगे। तो एक में जब एक सीट में, दैट इज सीट, एक सीट में 8 पेज हुआ, तो इतने में कितने पेज जो है कि कितने पेज होंगे, एक सीट में, 1 सीट हैज 8 पेज, 8 लिखो, तो कितने हैं 75,000। इसको समझो बेटे, यही बेसिक इसका है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों गुणा किया, क्यों भाग दिया। यही बेसिक इसमें, ये एक्चुअली ये यूनिटरी मेथड है, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों गुणा कर दे रहे हैं, क्यों भाग दे रहे हैं। तो जब एक चद्दर में, एक सीट में 8 पेज हो रहे हैं, तो 75,000 में कितने हो जाएंगे, 75 ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा। 75,000
गुणे 8 गुणा करोगे ना, इसका तो सीधे आप कर सकते हो बिना ऊपर नीचे लिखे। 8 0 0 0 और 8 पंजे 40, 4 8 सते 56, 8 सते 56, 56 और 4 60। अब देखो ये 6 लाख पेज हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख पेजेज इतने हो गए। यानी कितने, इतने पेजेज उपलब्ध हैं बेटे इनके पास। यानी ये बंडल में कुल कितने पेजेज आएंगे इस साइज के, देखो इस साइज के पेजेज कितने आएंगे, 6 लाख। और एक में कै पेज है, 200 पेज। एक में 200 पेज है, तो 200 पेज में देखो, अब ध्यान दो बेटे, चूंकि 200 पेज में, यहां पे लिखो ऊपर थोड़ा सा, इसको पता नहीं क्या मिस हो जाए, देखो यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा, ये लिख दो यार। अब यहां पे देखो बेटा, अब देखो यूनिटरी मेथड 2 बार यहां अप्लाई हो रहा है, यानी 200 पेजेज में एक किताब बनेगी, एक नोटबुक बनेगा। कितने, 200 में। तो एक में कितना बनेगा, 1/200। इसलिए कितने हैं ये, 6 लाख। कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2000। तो देखो कै जीरो है, देखो गलती मत तो, अब देखो ये 0 इससे कट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, अब 2 का गुणा कर दो, देखो 3 0 तो ये रहेंगे, ये 1 2 3 जो बचे हुए हैं, और 2 6 के 12, यानी 12,000 नोटबुक बनेंगे। देखो इसमें हुआ क्या है कि 2 जगह यूनिटरी मेथड कि एक सीट में अगर 8 पेज हैं तो 75,000 पीस में, देखो इतने सीट का, ये पीस मत कहिए, सीट, 1 सीट में 8 पेज, तो 75,000 में इतना गुणा हो जाएगा, 6 लाख पेज हो जाएंगे। और एक नोटबुक में 200 पेज लग रहा है, तो एक में कितना होगा, 1/200, फिर 6 में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या सीधी सी बात जो बुक्स में आपके दिया हुआ है कि डायरेक्ट इन्होंने बता दिया है कि इतने का इतने गुणा करो, इतने का इतने, लेकिन जब अगर यूनिटरी मेथड आप करे होंगे तो हर जगह यूनिटरी मेथड ही अप्लाई होता है। इसके बाद जो है बच्चों, देखो हमारा ये है कि इसका डिटेल ये समझो। देखो ये क्या हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। ये जो क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्या चाहते हैं आपसे, जो बुक में लिखा है 4 इन्होंने समझाया क्यों। चारों 4 तरह के क्वेश्चन हैं, किसी क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं हुआ है। देखो जैसे पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इतना है और ये बढ़ गया, तो ये एडिशन का दे दिया इन्होंने। और ये दे दिया कि एक साल में इतनी साइकिल थी और उससे पहले साल में इतनी साइकिल, तो कौन सी ज्यादा थी, तो ये ज्यादा थी, कितना थी, ये सब्ट्रैक्शन। और ये टाउन न्यूज़पेपर पब्लिश एवरी डे इतना, इतने कॉपी है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या है, ये डिवीजन है। ये देखो एक चीज और भी बेटा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन,
वीडियो अगर फिर बैक करके देखोगे तो पहले इन्होंने क्या किया कि 75,000 जो सीट था उसको कन्वर्ट किया पेज में, तो मल्टीप्लाई किया, और फिर एक में जब एक यानी इतने पेज में जब एक नोटबुक बनता है तो जो पेज कुल निकाला है 6 लाख उसमें कितने बनेंगे तो उसका भाग लग जाएगा। तो इस तरह से आपका यह जाएगा। अब अगला बेटे आएगा एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 1.2 है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगले उसमें हम जो है वीडियो में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करें, और एक्सरसाइज सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम पूरे एक्सरसाइज को डिटेल समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कब एडिशन, जो वर्ड्स प्रॉब्लम में कब एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा, कब जो है कि डिवीजन होगा, या किसी सवाल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सभी एक्टिविटी एक साथ करनी होगी। किसी में किसी का जोड़ और घटाना दोनों होगा, हम आपको इसी बीच में बताएंगे। देखो इस तरह के सभी क्लासीफाई जो करेंगे ना, तो किस में जो है कि खाली अकेले जोड़ है, किस में अकेले घटाना है, किस में अकेले जो है मल्टीप्लिकेशन है, किस में अकेले डिवीजन है, किस में एक जोड़ और माइनस दोनों है, हाँ, और किस में जो है कि ये गुणा और प्लस है, किसी में गुणा और डिवीजन है, किसी में होगा प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। एक ही सवाल में सभी एक्टिविटी, यानी उसमें किसी, इसको हम बताएंगे कि किसमें किसी में जो है जोड़ भी आएगा उसी वर्ड प्रॉब्लम में, उसी में घटाना भी रहेगा, उसी में गुणा भी रहेगा, उसी में भाग भी रहेगा। तो इसका हम क्लासीफाई भी करते रहेंगे आपको कि इसमें जोड़ घटाना, यानी वो जो बुक्स लिखने वाले ने आपकी ये प्रैक्टिस जो पिछले प्राइमरी में पढ़े हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग, इसको आप रिवाइज कर लीजिए 6ठी क्लास का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स एक बेसिक चीज समझ लो बेटा, मैथमेटिक्स जो है ना, मैथ्स जो है ये क्यूमुलेटिव चलता है। क्यूमुलेटिव एक वर्ड होता है, ये कि पिछला, जैसे तुमने अगर 2 में पढ़ा ना, तो 3 में जब पढ़ने जाओगे तो ये 2 को साथ लेके जाओगे। 4 में गए ना तो 3 को और 2 को साथ लेके जाओगे। ये तुम्हारे पास ये हमेशा साथ रहेगा। 5 में जाओगे तो 2, 3 और 4 इसको साथ में लेके जाओगे। 6 में जाओगे तो क्या होगा, 2, हम एक इसलिए छोड़ दिए हैं, एक में बहुत सिंपल चीजें हैं, तो 2 से ही बेसिक मैथ शुरू होता है। तो ये 2, चाहो तो 1 भी ले सकते हो, गिनती नहीं आएगी तो तुम कहां से करोगे। तो 3, 4 और 5, देखो ये इसके साथ नहीं रहेगा ना, तो हर सवाल में देखोगे किसी में जोड़ आएगा, किसी में घटाना आएगा, चाहे वो जो चैप्टर रहे। तो आपको जब पहले का नहीं क्लियर है ना, तो आपकी गलतियां अगले क्लास में होगी। चाहे आप 9th में जब जाओगे ना, जब 9th में जाओगे तो 8 तक का जो सभी चीजें आपको फंडामेंटली क्लियर नहीं रहेगी, तो 9 में आपको दिक्कत होगी। 9 में जो बता दिए वो तो, लेकिन वो मान के टीचर ये चलेंगे कि आपको 8वीं तक आता है, तो वो आपको 8वीं का फिर नहीं बताएंगे। तो पता लगा कि 8वीं का आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपकी गलतियां होती रहेंगी। इसलिए आप ये बेइज्जती मत महसूस करो कि आप 9th में हो तो 8वीं का हम क्यों पढ़ें। नहीं, ये पूरे हमेशा क्यूमुलेट होती हैं। ये अगर नहीं है, अगर इनका कंसेप्ट नहीं, जो ये मेरे कोचिंग खोलने, ये मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि फंडा आपका क्लियर नहीं है तो आपको गलतियां आगे होंगी और फिर सवाल फिर आपको डर लगने लगेगा।
इसलिए जो चीज चाहे जिस क्लास का हो, अगर वो उसमें डाउट है तो वो उस किताब को पढ़िए, पुनः पढ़िए। ये नहीं कि किताब अब क्या हो गया, अब तो हम 5वीं पास कर लिए तो अब तो 6ठी में आ गए तो 5वीं से क्या मतलब। ऐसा ना, मैथमेटिक्स हमेशा सबको एक साथ लेके चलता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप अंत में डर जाओगे, गलतियां होंगी छोटे पे, नंबर आपके कट जाएंगे, और फिर जब ज़्यादा नंबर कट जाएंगे तो आप डर जाओगे, फिर पढ़ना बंद कर दोगे। तो ये वीडियो बच्चों कैसा लगा, आप अपना कमेंट करके हमको बताइए, और जो भी आप कमेंट करिए खुल पे करिए, और उसको अगर नहीं किसी पॉइंट पे आ रहा है समझ में तो उसका हम डिटेल वीडियो बना देंगे, और उसी वीडियो को हम रिवाइज करके दूसरा वीडियो लोड कर देंगे। हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।